एक हमारे भाई थे, सीनियर प्लेयर हैं, वो गए थे चन्ना स्वामी, हराने के बाद उन्होंने बोला था आप लोग खामोश हो जाएं, लेकिन एक है हमारे दिलों के किंग, उन्होंने एकनाथ स्टेडियम को बोला, जो बहुत शरारती है, आज उनकी बेगम की सालगिरह भी है, तो उन्होंने बोला कि खामोश नहीं होना, दिल पे हाथ लगा के बोला कि दिल से शोर मचाओ। तो भाई साहब आज इसी तरह की विक्ट्री है, लखनऊ वाले कहते हैं हम अदाब से हराएंगे, लेकिन वो अदाब से हार गए क्योंकि सारे तुर्रम खान आजमा लिए, मतलब गंभीर को जवाब दे दिया। ग्राउंड की कोई बात भूलता नहीं है विराट। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे ये जो अदाएं दिखाकर गए। दोस्तों, आरसीबी की धमाकेदार जीत को देखकर पाकिस्तान के उड़े होश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या है इस पर रिएक्शन। और आज जो अग्रेशन विराट की थी, एक वक्त हेजलवुड की हर बॉल विराट कोहली के पास जा रही थी भाई। याद रखिएगा डीसी के अगेंस्ट जो विराट का एग्रेशन है, फाइट तो होगी, जब विराट होगा वह जीत के लिए फाइट होगी। नहीं, विराट की फाइट नहीं होती, विराट की वाइब्स होती है। असल तो गेम विराट की वाइब्स का है भाई। देखिए विराट जब जिस ग्राउंड में खड़ा हुआ, अंदाजा लगा लिए पूरा लखनऊ विराट के साथ था जी। मतलब कोई वो अलग बात है कि वो टी शर्टें पहनकर आए हुए थे लखनऊ के। हाँ, तो एलएसजी के स्टाफ से फाइट होगी। उसने कह दिया होगा कि क्या मुर्दार विकेट दे लो मुझे खेलने के लिए। मुझे लग रहा है आज एक और हैंडशेक नहीं हुआ होगा। हाँ नहीं, वो पूरे स्टाफ से बलवा भाई इन लोगों ने बड़ा बुरा बिहेव किया था। असल में लखनऊ में किसी की हैसियत तो है नहीं। गंभीर के कंधों पे चढ़कर इन्होंने विराट कोहली को टारगेट किया था कि जैसे आरसीबी की पूरी टीम नहीं, अकेला विराट कोहली हार गया था। अब बताओ, घर में आके तुम्हें नंगा कर दिया, 126 रन नहीं बने। मैं अभी भी कह रहा हूं पिच बहुत खराब थी, लेकिन इस विकेट पर अगर खुद को ये लोग अप्लाई करते तो ये लखनऊ को इतना बुरा मारते, 145 रन बना लेता। आरसीबी की जो झक्कड़ में विकेटें गिरी है ना विराट और डुप्लेसी के ओपनिंग स्टैंड के बाद, ये आउट नहीं होते, निकलता नहीं विराट, खेलता रहता, 140 बन जाते। अबे ये बड़ी लानत होती है, पता है तुम्हें? 50 रन से हार जाना ये अलग बात है, 60 रन से हार जाना, 5 रन से हार जाना। अबे 126 की चेज में 126 मिश्रा की लड़ाई हो गई है क्या? पूरा लखनऊ गिर गया। मतलब अदब से लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा अदब और क्या होगा। मतलब आरसीबी के प्लेयर्स के पास या आरसीबी के फैंस के पास कितने अदब से उन्होंने कम से कम टोटल में दम था तो दमन थे ना, या दम नहीं हो सकती कि यूं हुआ तो यूं हो गया, ये प्लान हुई हो। आज विराट का अग्रेशन बता रहा था, उसने कहा था मैं ग्राउंड में होगा भी कोई चीज नहीं भूलता, पूरा घंटा बजा दिया, पूरा लखनऊ घुटने छू रहा था उसके। आज आपको विराट ने क्या दिया है, सबको कर दिया, उसने छोड़ा ही नहीं तुम्हारे लिए कुछ करने को। उसने बता दिया कि जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा आई एम द ओनली किंग, आई एम द ओनली किंग। बाकी सब घंटे के किंग कोई भी हो, भले गंभीर हो, भले मेरा अपना घंटे का किंग हो, कोई भी हो, वो खड़ा हो गया तो बाकी सब हेल्प है भाई, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं ना। नहीं, और कोई नहीं है। कोई तवक्को कर सकता है दुनिया में, कोई तवक्को कर सकता है कि क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट की बात हो, विराट खड़ा हो, उसके आगे कोई खड़ा हो नहीं। पिचेस की मैं जरा आप लोगों या तो अपना एटीट्यूड बनाओ सचिन तेंदुलकर वाला तरीके से समझा देता हूं। इस विकेट पे किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने वैसे भी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। वो कभी भी तजीकावेज हरकतें ना अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसने शो करी है। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी बहुत है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये तुम किस तरह का 2-4 अगर 2011 वर्ल्ड कप में तुमने कोई बड़ी इनिंग खेल दी है, उसके अलावा 2-4 खेल दिए, तो विराट का मुकाबला करोगे यार। वो आपको याद है मैंने कहा था कि आरसीबी आज का मैच जीते, वरना तो हम अच्छी नहीं, हमने तो रिकॉर्ड पे बोला है, हमने कहा आड़ू समझा हुआ है क्या हमें? नहीं की बात रही। लेकिन आरसीबी ने आज काफी हैवी गेम जीता, क्योंकि एक तो स्कोर कम हुआ था, गेम जीतना जरूरी था, प्लस जॉश हेजलवुड की वापसी हुई है, तो आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें आप सांस लेने की थोड़ी सी गुंजाइश आई है, वरना तो फिर सांसें निकल ही रही थी, सांसें ली नहीं जा रही थी। और सांसें निकलने के साथ साथ अली बड़ा कोई क्रिटिकल हो गया है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो 10 पॉइंट्स रखने वाली कोई कितनी 1 2 3 4 5 6 टीम, सेकंड नंबर से लेके 7वें नंबर तक, मेरे ख्याल से 7वें नंबर 5वें नंबर, छठे नंबर तक, सेकंड से छठे 5 टीम्स ऐसी हैं जो कि 10 के पॉइंट पे बैठी हैं। सिर्फ रन रेट के ऊपर से डिवीजन है। वही सवेरा मैंने आपको बोला था ना कि हालांकि 10 टीमों होने के बाद आईपीएल की अच्छी बात है कि कॉन्टेस्ट इतने क्लोज होते हैं कि आप देख लो ना, 10 में से इस वक्त जो 6 टीमें हैं, 7 टीमें हैं वो कंटेंशन के, 6 टीमें सब कंटेंशन के अंदर है। 9 गेम्स में से 10 पॉइंट, और एक ही वाहिद टीम है गुजरात टाइटंस जो 8 गेम के साथ 12 पॉइंट के ऊपर है। वरना आप सामने मुंबई, केकेआर, एसआरएच, डीसी, ये सब नीचे। तो जिस टूर्नामेंट में 10 टीमें होती हैं उसमें से 6 टीमें एक साथ टाई अप हुई होती हैं,
और अब तो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आईपीएल बढ़ रहा है, मतलब अब तो 9 14 गेम है सबके, 9 गेम मोस्ट ऑफ द टीम्स के हो चुके हैं, सिर्फ कितनी 4 ही टीम्स बची हैं, अगले 2 दिन में उनके भी 9 गेम्स हो जाएंगे, तो अगले 2 दिन बाद आपके पास जो टोटल गेम बचेंगे हर टीम के वो 5 बचेंगे, तो तकरीबन 60-70% आईपीएल आपने गुजार ली है, टीमें अब शेप अप भी होती जा रही है और कॉन्टेस्ट अब बहुत क्लोज होता जा रहा है, और यही मेरे ख्याल से एक अच्छी बात होती है एक टूर्नामेंट की, जब उसके बाद 10 टीमें और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो कि आपको पता ही ना चल सके 70% टूर्नामेंट तक कि कौन सी टॉप 4 है, तो उस कॉन्टेस्ट में और उस लीग में इंटरेस्ट भी बना रहता है लोगों बिल्कुल। का। टॉप 4 जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल है जांचना परखना कि कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 होगी, बिकॉज जिस तरह कंटेंशन में इतनी सारी टीम्स जो है वो एक ही पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं। बट टॉकिंग अबाउट आरसीबी एंड एलएसजी, मतलब आज जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि एलएसजी ने भरपूर कोशिश की कि वो ना क्रॉस कर सके। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सवेरा सही कह रही हो, अपनी विकेट थ्रो करके गए। अगर मैं पूरन की स्पेशली बात कर लूं, स्टोइनिस की आप बात कर लूं, कोई जरूरत नहीं थी, जिस फेज में थे आपने सिंगल डबल करके, आज मजाक की बात हो गई कि केएल राहुल जो नजरवट्टू वाली मैंने की, लेकिन मजाक की बात यह कि अगर आज केएल राहुल होता तो आइडियली सूटेड कंडीशन थी उसके लिए, आपने आराम आराम से खेलना था, और आप अपना स्कोर बहुत करीब ले जाते जीत की, विक्ट्री की तरफ, और कितना बीच में डिफरेंस बचा, यहाँ से 18 रन का डिफरेंस बचा, अपने आप को स्टोइनिस और निकोलस पूरन अगर रोक के भी यहाँ चल लेते ना तो बहुत फायदा इनको हो जाता। आपने बिला वजह का प्रेशर ले लिया, खैर प्रेशर लेने बॉल था, एक आधा चौका इधर उधर, रन बॉल 19 बॉलों में जब 13 रन हो जाते हैं, जिसकी मार्कस स्टोइनिस की बात कर रहा हूं, जब आपका स्ट्राइक रेट 68 का होता है तो सवेरा टेंशन तो आपको बिल्कुल आती है। दूसरी तरफ आयुष बदूनी जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर चल रहा है लखनऊ के लिए, आज वो ओपनिंग की पोजीशन पे आया, वो भी मैसिवली स्ट्रगल किया, 11 बॉलों में से 4 रन बना के गया, 36 का स्ट्राइक रेट। तो भाई आरसीबी का सही वो फॉर्मूला था, एक तो फुल पम्पड अप हुए थे, शायद चिन्ना स्वामी का बदला लेना था क्योंकि वहां गौतम गंभीर भी आखिर में ऐसा मिर्च मसाला डाला था कि विराट तैयारी करके आया था ना आज मिर्च मसाले की, उसने कहा था, उसने तो दूसरी तीसरी विकेटों पे विराट ने शुरू कर दिया खेल, उसने बोला कि अच्छा दूसरी तीसरी विकेट तक आप ये कह नहीं सकते थे कि आरसीबी आज का गेम जीत के ले जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टोटल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी बहुत ज्यादा स्पिरिटेड था, वो बदला लेने उतरा था कि चिन्ना स्वामी में तुमने हमारे साथ किया था, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्राउंड में करेंगे, हमारे घर में तुमने हमें हराया था, आज तुम्हारे घर में हम तुम्हें हराएंगे। और बिल्कुल अली 7 तो एक्स्ट्रास वैसे ही दे दिए थे आरसीबी ने, बिल्कुल सही बात है, रन बॉल ही रह गया था ना, 120 बिल्कुल रन बॉल रह गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट था कि 127 बनाने थे, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये गेम था। ठीक है, कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी, कहना बहुत आसान होता है, खेलना सेंटर में जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता। इवन देन अभी भी ऐसा लगता है कि खुद अपने you are right about that, but good thing about RCB that they kept taking on the wickets from the word go, और ऐसा कोई फेज नहीं है जहां वो विकेट्स के अमंग नहीं थे, एट द पार रहा, और आरसीबी इनसे नोज अहेड ही रहा इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग, उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप को स्टैब्लिश नहीं होने दिया, कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते रहे, ये मेरे ख्याल से आज की बड़ी सक्सेस थी। लेकिन वही वाली बात है, लुबे लुबाब ये है सवेरा कि आज हम ये अच्छे गेम को, क्लोज गेम को हम यह बात कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर पर्सपेक्टिव से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी घटिया पिचेस नहीं चलेंगी, और लखनऊ की जो भी मैनेजमेंट है या लखनऊ टीम की जो भी मैसेज है, उनको सोच विचार करना पड़ेगा कि आपके घर जो टीमें आ रही हैं, आप बाहर निकल लो तो दूसरों के घरों में जाके आप 250 मार रहे हो, आप अपने घर के अंदर आप यहाँ इतना मैसेज स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे हो, टीमें भी स्ट्रगल कर रही हैं, आप फंसा रहे हो टीमों को, खुद सबसे ज्यादा फंस रहे हो। अब चलो आगे देखना पड़ेगा। और जो पार्टनरशिप्स के लिए आपने बात की, बाकी एप्टली टाइमली विकेटें निकालते चले गए आरसीबी के बॉलर्स और पार्टनरशिप्स तोड़ते चले गए। हाईएस्ट पार्टनरशिप मेरे ख्याल से लखनऊ की तरफ से 27 रन्स की पार्टनरशिप, स्टोइनिस ऑफ के गौतम की लगी, के गौतम वाज लुकिंग इन अ डिसेंट निक, लेकिन वही अगेन वही बात है कि एक आप इंडिविजुअल के ऊपर जब